जिसने हमें हेलीकॉप्टर चलाना सिखाया, जिसके साथ हमने लेंस वेंस डांस किया, उसने चंद पैसों के लिए हमें ही बेच दिया। क्या होगा अगर मैं कहूँ कि तुम्हारा पूरा बचपन झूठ था, मारियो की दुनिया सच नहीं थी, और वो डॉग, हाँ डक हंट वाला वो डॉग, उसे गोली मारना सच में मुमकिन था। GTA का वो खतरनाक बदला, मारियो का वो गजब का प्रैंक और टेकन 3 का धोखा। आज हम तुम्हारे बचपन के गेम्स का ऑपरेशन करेंगे और उन क्रेजी एंडिंग्स को देखेंगे जिन्होंने गेमर्स का दिमाग हिला के रख दिया। भाई सबसे पहले बात करते हैं उस गेम की जो कि गेम नहीं, हम 90s और 20s के बच्चों के लिए एक इमोशन था, GTA वाइस सिटी। भाई आप में से बहुत लोगों ने GTA सिर्फ एक्सप्लोर करने के लिए, गाड़ियां उड़ाने के लिए और अलग अलग चीजों के लिए खेला होगा। भाई साथ ही आपने भी डेफिनेटली कम फ्लाई विद मी वाला चीट कोड तो डेफिनेटली यूज किया होगा, जिससे तुम गाड़ियां और पानी हवा में उड़ा सकते थे। टॉमी वर्सेंटी बनकर हमने पूरा शहर जीत लिया था और इस जर्नी में हमारा सबसे बड़ा साथी था लेंस वेंस। हमने तो भाई लेंस को मौत के मुंह से बचाया था, वो हमारा भाई जैसा बन गया था। भाई हम सभी ने सोचा था कि GTA वाइस सिटी पे जब भी हम राज करेंगे तो दोनों भाई मिलकर करेंगे, लेकिन भाई गेम के क्लाइमेक्स में जब हमारा सबसे बड़ा दुश्मन सोनी हमारे मेंशन पे अटैक कर देता है, तब लेंस हमारे बगल में खड़ा ही नहीं होता, वो सोनी के पास चला जाता है और कहता है This is business. भाई ये सुनने के बाद तो काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और मन तो कर रहा था कि कीबोर्ड ही तोड़ दूं। भाई जिस आदमी के लिए हमने इतनी सारी गोलियां खाई और इतना सारा कुछ झेला, उसने बिजनेस के नाम पर हमें ही धोखा दे दिया। लेकिन भाई वाइस सिटी की एंडिंग काफी ज्यादा स्पेशल थी, उसमें सेटिस्फेक्शन लेवल की तो बात ही अलग थी। जब टॉमी ने बोला This is the last dance for Lance Vance. और उसी मेंशन की छत पर काफी तगड़ी फाइट के बाद अपने टॉमी ने उन सभी को खत्म कर दिया, भाई तब जाके कलेजे को ठंडक मिली थी और इसके बाद टॉमी ने पूरे वाइस सिटी पर अकेले ही राज किया। ये गेमिंग हिस्ट्री का शायद सबसे सेटिस्फाइंग बदला था और मेरा भी शायद। भाई लेंस को तो हमने मार दिया था, लेकिन एक और दुश्मन था जो कि हमारे बचपन में हमें चिढ़ाता था और हम कुछ भी नहीं कर पाते थे। हाँ भाई वो डक हंट वाला गेम, याद है ये डॉग? जब भी हम डक्स को मिस करते थे, ये स्क्रीन के बीच में आकर हम पर हंसता था। सच बताना, क्या तुम्हारा मन नहीं करता था कि डक को छोड़ो, पहले इस डॉग को ही गोली मारते हैं? और भाई मेरे स्कूल में तो एक बार एक रूमर भी फैला था कि लेवल 99 पर हम डॉग को भी मार सकते हैं, और लिटरली भाई मैंने इसे ट्राई भी किया था, लेकिन मैं 99 लेवल पे पहुंच ही नहीं पाया। और साथ ही साथ मुझे बाद में पता चला था कि निंटेंडो वाले वर्जन में ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन मिस्टर तबाई आज एक मिथ क्लियर करेगा। असल में डक हंट का एक आर्केड वर्जन था जो कि मॉल्स में होता था और उस गेम के बोनस राउंड में काफी सारी डक्स उड़ती थी। तुम उन सबको छोड़कर इस डॉग को भी गोली मार सकते थे, सच में इसके मुंह पे गोली मार सकते थे। और इसके बाद वो डॉग बड़ी ही फनी तरीके से बोलता था कि भाई मेरे को नहीं मारना, डक्स को मारना है। हाँ रियली में भाई ये एंडिंग असल में एग्जिस्ट करती थी। कितने ही लोगों को आज पता चला इस डॉग को भी हम असल में मार सकते थे? कमेंट्स में बताना यार। अब चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हम सभी ने सबसे ज्यादा टाइम बिताया है, मशरूम किंगडम, यानी कि सुपर मारियो 2। लेकिन वेट, क्या तुमने कभी नोटिस किया कि ये गेम मारियो 1 से कितनी ज्यादा अलग थी? इसमें हम एनिमीज को ऊपर कूद के नहीं मारते थे, बल्कि जमीन से सब्जी उखाड़ के उन्हें मारते थे। उड़ने वाले कालीन, अजीब तरीके के दरवाजे और ना जाने क्या क्या। लेकिन आखिर में सारे लेवल्स को कंप्लीट करके जब हम वॉर्ड के कैसल में पहुंचते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई इस बार बाउजर की जगह एक बड़ा सा मेंढक है जो कि एक बड़ी सी मशीन चला रहा है और बबल्स फेंक रहा होता है। हमें इस मशीन से निकली हुई सब्जी को हवा में पकड़कर वापस उसी पे फेंकनी होती थी। और भाई जब फाइनली हम उसे हरा देते हैं तब हम सोचते हैं कि भाई अब प्रिंसेस मिलेगी और सेलिब्रेशन होगा। लेकिन भाई एंडिंग काफी ज्यादा शॉकिंग थी। स्क्रीन फेड हो जाती है और हम देखते हैं कि मारियो अपने बिस्तर पर सो रहा होता है। हाँ भाई वो पूरी गेम, वो सारे लेवल्स और सारी मेहनत, सब कुछ मारियो का एक सपना था। इट वॉज ऑल अ ड्रीम। भाई गेम के क्रिएटर्स ने हमारे बचपन में सबसे बड़ा प्रैंक किया था। मतलब भाई सोचो, तुमने इतनी मेहनत से गेम खत्म किया और एंड में गेम हमारे साथ प्रैंक कर देता है। ये गेमिंग हिस्ट्री का शायद सबसे बड़ा प्रैंक होगा। भाई ये सब तो पीसी कंसोल्स की गेम की बात हो गई, लेकिन हम कैसे अपने बचपन के उस लेजेंडरी गेम को भूल सकते हैं? मैं बात कर रहा हूँ हिल क्लाइंबिंग रेसिंग की, जिसमें से आप सब ने उस मून वाले लेवल को तो जरूर खेला होगा, जिसमें भाई वो हवा में उड़ने के बाद तो इन्फिनिट कॉइन्स का हैक बन जाता था। लेकिन इतने सारे कॉइन्स जमा करने के बाद भी क्या तुमने कभी सोचा कि ये गेम आखिर खत्म कहाँ होती है? इसी चीज की रिगार्डिंग अगर आप इसे इंटरनेट पर सर्च मारोगे तो आपको कुछ इस तरह की एंडिंग दिखाई देगी जो कि रियली में भाई बिल्कुल फेक है। असल में भाई इस गेम का कोई एंड ही नहीं है, ये तो एक एंडलेस गेम है जिसमें आप जितने आगे जाते जाओगे उतना ही गेम मुश्किल होता जाएगा और एक लेवल पे जाकर आप इसमें अटक जाते हो या फिर आपका इसमें फ्यूल खत्म हो जाता है और किसी भी तरीके से आप इस गेम को एंड नहीं कर सकते। वैसे मैं आपको एक क्रेजी बात बताऊं, आपको गाड़ी में बैठे इस कैरेक्टर का नाम पता है? वीडियो को पॉज करके कॉमेंट में बताना। वैसे इस कैरेक्टर का नाम बिल न्यूटन है। भाई अब बात करते हैं उस गेम की जिसने रियली में फाइटिंग क्या होती है उसका मतलब बताया था। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारे और मेरे फेवरेट गेम टेकन 3 की। भाई आप में से बहुत लोगों ने टेकन को सिर्फ फाइट करने के लिए खेला होगा, लेकिन भाई इस गेम में एक स्टोरी लाइन भी थी जो कि काफी ही इंटरेस्टिंग थी।
इसको समझने के लिए आपको टेकन 1 और 2 की स्टोरी भी पता होनी चाहिए, लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ टेकन 3 के बारे में बात करेंगे। असल में टेकन में एक टूर्नामेंट होता है जिसकी ट्रॉफी का नाम होता है आयरन फिस्ट, और लास्ट स्टोरी के 15 साल बाद हाइशी मिशिमा ने टेकन को शुरू किया। जिनको नहीं पता, ये हाइशी मिशिमा वो है जिन्होंने टूर्नामेंट को शुरू किया था, और वहीं पर टेकन फोर्स के एक मिशन में कई सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं, जहां पर एक गॉड लाइक क्रिएचर जिसका नाम ऑयगर होता है वो इन सभी को मार देता है, और इसके बाद हाइची मिशिमा उस क्रिएचर को पकड़ना चाहता है। और टेकन 2 की स्टोरी के बाद जुन कजामा को एक बेटा होता है जिसका नाम जिन कजामा होता है। असल में जुन कजामा हाइची मिशिमा के बेटे की वाइफ होती है, यानी कि उसकी बहू। लेकिन भाई वो ये सब छोड़कर एक शांत लाइफ अपने बेटे के साथ जी रही होती है। लेकिन एक दिन जुन कजामा को वही गॉड लाइक क्रिएचर ऑयगर मार देता है, और इसके बाद उसकी माँ के कहे के मुताबिक वो अपने दादा यानी कि हाइची मिशिमा के पास चला जाता है, और इसके बाद वो फिर से एक टूर्नामेंट करवाता है जिसमें जिन लास्ट तक पहुंच जाता है, और लास्ट में उसे गॉड लाइक क्रिएचर ऑयगर को हराना होता है, और वो हरा भी देता है। लेकिन स्टोरी के एंड में काफी ही शॉकिंग बात पता चलती है कि भाई असल में जिन का दादा उसे यूज कर रहा होता है, और लास्ट में टेकन सोल्जर्स के जिन उस पे गोलियां चला देते हैं, और इसके बाद उसका दादा यानी हाइची मिशिमा उसे गोली मार देता है। लेकिन जिन का डेविल वर्जन उसे बचा लेता है, और यहीं पर टेकन 3 की एंडिंग हो जाती है। अगर आप भी सोच रहे हो कि जिन के अंदर डेविल कहां से आया, भाई मैं आपको बता दूं कि उसके पूरे खानदान के अंदर इसको एक श्राप मिला था जिसके अंदर उनके अंदर डेविल्स की पावर आती है, यानी कि उसके पापा के साथ साथ उसके दादा में भी वो डेविल की पावर होती है। तो दोस्तों ये थी वो एंडिंग जिन्होंने हमें सिखाया कि हैप्पी एंडिंग सिर्फ फिल्मों में होती है, गेम्स में कभी कभी धोखा भी मिल जाता है। तुम्हारा फेवरेट गेम कौन सा था कमेंट में जरूर से बताना। और हाँ भाई, अगर ये नॉस्टैल्जिक ट्रिप पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, और मिस्टर तो भाई चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लो। वैसे तो ये सिर्फ गेम्स का धोखा था, लेकिन हमारे बचपन के कार्टून्स के पीछे इससे भी बड़ा डार्क सीक्रेट छुपा हुआ है। क्या तुम्हें पता है कि शिनचैन और डोरेमोन जैसे मासूम कार्टून्स को क्यों बैन कर दिया गया? तो अगर आपको भी जानना तो अभी भाई इस वीडियो पे क्लिक करो।